अतीक अहमद कुख्यात भारतीय गैंगस्टर और राजनीतिज्ञ। अतीक अहमद 10 अगस्त 1962 15 अप्रैल 2023 भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद व्यक्ति थे जो एक गैंगस्टर और एक राजनेता के रूप में अपनी दोहरी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद वह भारतीय संसद और उत्तर प्रदेश विधानसभा दोनों में स्थान सुरक्षित करने में कामयाब रहे, जो मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी से संबद्ध थे। उनकी जीवन कहानी अपराध, शक्ति और त्रासदी का मिश्रण है। प्रारंभिक जीवन और व्यक्तिगत विवरण। 1962 में प्रयागराज में गरीबी में जन्मे अतीक अहमद एक साधारण पृष्ठभूमि से थे। उनके पिता घोड़ागाड़ी चालक के रूप में काम करते थे, जो इस बात का संकेत था कि उनके परिवार को शुरू से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अहमद ने शाइस्ता परवीन से शादी की और उनके 5 बेटे थे। उनके उथल-पुथल भरे करियर की पृष्ठभूमि के बीच उनका पारिवारिक जीवन चल रहा था। उनके भाई खालिद अजीम ने भी राजनीति में कदम रखा और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के रूप में काम किया। राजनीति में प्रवेश। अहमद का राजनीति में प्रवेश 1989 में शुरू हुआ, जब उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिम में विधायक सीट जीती। इन वर्षों में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जीवित रहने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कई बार पार्टी की सदस्यताएं बदलीं। उन्होंने फूलपुर से लोकसभा सांसद के रूप में कार्य किया और कई आपराधिक मामलों में फंसने के बावजूद विभिन्न चुनाव लड़े। जेल से भागीदारी। अहमद के राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जेल में रहते हुए भी चुनाव में भाग लेने की उनकी क्षमता थी। उन्होंने जेल से 2012 का उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा, जो उनके प्रभाव और कुख्याति का प्रतीक था। कानूनी चुनौतियों और आपराधिक व्यवहार के आरोपों का सामना करने के बावजूद उन्होंने आबादी के कुछ वर्गों से समर्थन जुटाना जारी रखा। चुनावी इतिहास। अपने उतार चढ़ाव भरे करियर के दौरान अहमद 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा सांसद के रूप में कार्य करते हुए चुनावी जीत हासिल करने में सफल रहे। आपराधिक आरोपों के बीच राजनीतिक परिदृश्य को समझने की उनकी क्षमता भारतीय राजनीति की जटिलताओं के बारे में बहुत कुछ कहती है, जहां योग्यता से परे कारक अक्सर चुनावी परिणाम निर्धारित करते हैं। आपराधिक आरोप और विवाद। अहमद के राजनीतिक करियर पर कई आपराधिक मामलों का साया मंडरा रहा था। एक समय में कुल 160 से अधिक मामले थे। कोयला चुराने के शुरुआती दिनों से लेकर जबरन वसूली, अपहरण और हत्या में शामिल होने तक उनकी यात्रा हिंसा और अराजकता से चिह्नित थी। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राजू पाल की कुख्यात हत्या ने एक गैंगस्टर राजनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। दुखद अंत। अतीक अहमद के जीवन का नाटकीय और हिंसक अंत 15 अप्रैल 2023 को हुआ, जब अदालत द्वारा आदेशित मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय 3 बंदूकधारियों ने उनकी हत्या कर दी। टेलीविजन पर लाइव कैद किए गए इस निर्लज्ज हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया और उसके आपराधिक संबंधों से जुड़े खतरों को रेखांकित किया। पुलिस कर्मियों से घिरे होने के बावजूद अहमद और उसका भाई हमलावरों का शिकार बन गए, जिससे उनकी दुनिया में व्याप्त मिलीभगत उजागर हो गई। विरासत और विवाद। अतीक अहमद की विरासत विवादों से भरी हुई है, जो भारत में अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ का प्रतीक है। आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनका सत्ता में आना कानून प्रवर्तन की प्रभावकारिता और राजनीतिक व्यवस्था की अखंडता पर सवाल उठाता है। उनकी मृत्यु उनके जीवन को प्रभावित करने वाली हिंसा का प्रतीक होने के बावजूद अनियंत्रित शक्ति और महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। अंत में अतीक अहमद का जीवन भारतीय राजनीति में एक काले अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है,
जो भ्रष्टाचार, हिंसा और दंड से मुक्ति की विशेषता है। हालांकि उनके निधन ने उनके आतंक के शासन को समाप्त कर दिया है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य पर उनके द्वारा छोड़े गए निशान भारत में राजनीति के अपराधीकरण से निपटने में निहित चुनौतियों की याद दिलाते हैं।